आज मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज़ बताने वाला हूं। जैसे कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में कई बार मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपनी पर आंखें बंद करके विश्वास मत करो। अधिकतर सीएसपी, अधिकतर एपी संचालक क्या करते हैं कि जैसे ही उनको ये पता चलता है कि मार्केट में एक नई कंपनी आई है और वो आईडी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा रही है, तो फ्री के चक्कर में आप एक छोटा सा लालच कर जाते हैं और फ्री के चक्कर में आके अपना एक बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। मैं बात करने वाला हूँ, ये कोलकाता की कंपनी है ईपे, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कंपनी है ईपे नाम से और ये कोलकाता की वेस्ट बंगाल की कंपनी है। जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे ऑलरेडी रॉयनेट एक लंबे टाइम से वर्किंग में है। बहुत सारे ईपे संचालक हमारे यहाँ पर हैं जो रॉयनेट के माध्यम से काम कर रहे हैं, और भी कंपनीज हैं जैसे फिनो, स्पाइस मनी। इसके साथ में रॉयनेट का भी हमारे थ्रू एक अच्छा नेटवर्क बना हुआ है हमारी एरिया में। इसी दौरान होता क्या है कि ये पिछले 1-1.5 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे एक फ्रेंड है, मेरे मित्र हैं जो रॉयनेट में भी वर्किंग है, जो एक रॉयनेट के भी डिस्ट्रीब्यूटर है। उन्होंने क्या किया कि ईपे कंपनी को ऐसा मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन किया और एक छोटा मोटा नेटवर्क यहाँ पर क्रिएट कर दिया। उनके काफी सारे ईपे संचालक जो रॉयनेट पर वर्क कर रहे थे या किसी और कंपनी के प्लेटफॉर्म को यूज करके वो अपना काम कर रहे थे, उन्होंने उन सभी रिटेलर्स को स्विच कर दिया ईपे कंपनी पर। ईपे कंपनी की आईडी बिल्कुल फ्री में मिल रही थी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपनी आईडी अपने रिटेलर्स को प्रोवाइड करा रहे थे। बहुत सारे रिटेलर्स उस कंपनी के माध्यम से जुड़े। इस कंपनी को पकड़ने का जो मेन रीजन था सभी रिटेलर्स का, ईपे कंपनी पर एक सर्विस है पे अभी नाम से, यानी कि अगर किसी भी रिटेलर की पे अभी नाम से एक सर्विस है, अगर वो एक्टिवेट है तो इसका मतलब यह है कि वो किसी भी बैंक अकाउंट में और कभी भी और कितना भी बैलेंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भेज सकता है। जिस तरीके से आप सेटलमेंट करते हैं, मूव टू बैंक करते हैं, तो यहाँ पर ईपे कंपनी ने एक बहुत बड़ी छूट दे रखी थी सभी अपने रिटेलर्स को कि पे अभी सर्विस को एक्टिवेट करवाने के बाद वो रिटेलर वो किसी भी बैंक के किसी भी अकाउंट में कितना भी पैसा भेज सकता है बगैर किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। यानी कि जैसे कि आप एक ईपे संचालक हैं तो आप जब पैसा भेजते होंगे तो आपका 0.5% के हिसाब से मनी ट्रांसफर का पैसा डिडक्ट होता है। यह हर कंपनी में यही रूल है, बट पे अभी के नाम से एक सर्विस ईपे कंपनी ने लॉन्च की थी। वो एक्टिवेट होने के बाद रिटेलर बिल्कुल फ्री हो जाता है और वो कितनी भी बैलेंस को किसी भी बैंक में किसी भी ग्राहक के अकाउंट में भेज सकता है। तो यहाँ पर काफी सारे रिटेलर्स को ये सर्विस बहुत लुभा रही थी और बहुत अच्छी लग रही थी। इसी झांसे में सभी रिटेलर्स फंसते चले गए और वो आईडीज लेते चले गए। आज की डेट में अगर मैं अपने एरिया में ईपे कंपनी की पोजीशन को बताऊं तो यहाँ पर जितने भी रिटेलर ईपे कंपनी के थ्रू वर्क कर रहे थे सारे के सारे बर्बाद हो चुके हैं, सारे लूटे जा चुके हैं। मुझे अभी ऑल ओवर इंडिया की रिपोर्ट नहीं मिल पाई है कि ऑल ओवर इंडिया में इस कंपनी की क्या पोजीशन है, बट मेरे एरिया में जो इस ईपे कंपनी के माध्यम से जो हो रहा है वो उसका एक्सपीरियंस, वो उसका अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। जो चीजें मेरी जानकारी में आई हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर सुनने में ऐसा आया है कि ईपे कंपनी ने लगभग 10 करोड़ रुपए का सेटलमेंट को रोका हुआ है। कुल मिलाकर जितने भी रिटेलर्स का उनके ईपे पोर्टल पर पैसा पड़ा हुआ है वो अपने मूव टू बैंक नहीं कर पा रहे हैं और ना ही मनी ट्रांसफर कर पा रहे हैं और ना ही उस पैसे को किसी और तरीके से वो यूज कर पा रहे हैं। एक तरीके से ऐसा समझ सकते हैं कि उनका पूरा पोर्टल फ्रीज हुआ पड़ा है। लेकिन किसी तरीके से जो मेरे जो मित्र हैं जिन्होंने ईपे कंपनी को ज्वाइन किया था उनको थोड़ा सा 6 महीने पहले ही आभास हो चुका था कि कंपनी कोई भी हरकत कर सकती है, तो उन्होंने अपनी मैक्सिमम रिटेलर्स को, उनका जो नेटवर्क था ईपे कंपनी का, उसको पहले से ही उन्होंने अवगत कर दिया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कि इस कंपनी के थ्रू अब कोई काम नहीं करेगा। अगर करता है तो उसमें उनकी कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी किसी भी धोखाधड़ी के नाम पर। लेकिन फिर भी कुछ रिटेलर्स अभी भी ऐसे थे जिन्होंने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया और ईपे कंपनी के पोर्टल से काम करते रहे। तो अब नतीजा यह निकल कर आया है कि उनके पोर्टल पर जितना भी पैसा पड़ा है वो सब ब्लॉक हो चुका है। वो मूव टू बैंक नहीं कर पा रहे हैं, फंसा हुआ है। किसी का 20,000 है, किसी का 50,000 है, किसी का 1,50,000। इस तरीके से जो टोटल अमाउंट बनता है अब तक जो सुनने में आया है वो है 10 करोड़ से ऊपर। तो इतने बड़े अमाउंट को कंपनी ने होल्ड कर दिया है अपने रिटेलर्स के अकाउंट में, वो पैसे को ट्रांसफर नहीं करने दे रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है और ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या कंपनी भाग चुकी है या कंपनी किसी बड़े क्राइसिस में फंसी हुई है या फिर कंपनी के वेबसाइट में या कंपनी के नेटवर्क में कोई भी टेक्निकल इश्यूज है? इसकी कोई भी किसी को भी जानकारी अब तक नहीं मिल पा रही है। अगर आप भी ईपे के माध्यम से काम कर रहे हैं, ईपे की आईडी आप चलाते हैं, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी फ्रॉड है, कंपनी पैसा लेकर भाग गई है। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ टेक्निकल इश्यूज हो जिसके वजह से ये समस्या आ रही हो। लेकिन अगर मैं बात करूं कि किसी भी कंपनी में अगर कोई भी टेक्निकल समस्या होती है तो मैक्सिमम 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता रहेगी। 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना नहीं रहना चाहिए। अगर इतना लंबा टाइम कोई भी कंपनी ले रही है तो हो सकता है इसमें कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है। इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ बात होगी, कोई ना कोई इसके पीछे कोई पॉलिसी होगी कंपनी की। हो सकता है कंपनी उन सभी रिटेलर्स के पैसे को मारकर भागने वाली हो। कुछ भी कह सकते हैं, कोई सा भी थॉट आपके माइंड में आ सकता है।
थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इस प्रकार की कोई भी नई कंपनी अगर आपकी मार्केट में आती है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी प्रोवाइड करा रही है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। आप हो सकता है कि साल 6 महीना काम करेंगे, आपको लगेगा कंपनी नहीं भागी, बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन कंपनी आपको कभी भी धोखा दे देगी और जितना भी पैसा आपके पोर्टल पर पड़ा हुआ होगा वो आप उसको टच भी नहीं कर पाएंगे, मारा जाएगा सारा पैसा और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाएंगे आप। तो इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी का नाम सजेस्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप एक एपीएस संचालक का धंधा करते हैं आपकी सीएसपी सेंटर पर, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे को कभी भी किसी की नज़र ना लगे, तो आप रोइनेट सॉल्यूशन कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। इस आईडी को हम ऑल ओवर यूपी में प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। हमारे इस व्हाट्सएप पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कीजिएगा। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे रोइनेट की एपीएस आईडी, जिसके माध्यम से आप सभी बैंकों का काम कर सकते हैं, जैसे एपीएस निकासी, माइक्रो एटीएम, रिचार्ज, बिल पेमेंट, पैन कार्ड, इस प्रकार की सभी सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इसी के साथ अगर मैं मूव टू बैंक की बात करूँ तो मूव टू बैंक सिर्फ 5 रुपये में इस कंपनी में होता है और मूव टू बैंक के लिए मैक्सिमम 5 अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं। अभी आपके पास एक सुनहरा मौका है, फटाफट हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर को आप नोट कीजिए और मैं फटाफट कॉल कीजिए। रोइनेट सीएसपी आईडी लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ते हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, और मात्र 499 रुपये में आपको ये सीएसपी पोर्टल प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पर आपको पूरी बैंकिंग की सर्विसेज मिलती हैं। जब आप इस पोर्टल के माध्यम से वर्क करेंगे तो एक बैंक वाली फीलिंग आपको होगी, क्योंकि इसका जो इंटरफेस है बहुत ही सरल और आसान है, बिल्कुल जस्ट लाइक बैंक। और अभी तक आप रोइनेट के सीएसपी नहीं बने हैं तो फटाफट हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको रोइनेट की सीएसपी आईडी प्रोवाइड कराएंगे मात्र 5 मिनट में और सिर्फ 499 रुपये में। तो आई होप आज की इस वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर पहली बार आप हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।